दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक में इस समय कुछ गिरावट देखने को मिल रही है और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट। लेकिन इस गिरावट का फ़ायदा उठा के आज जम के खरीदारी हो रही है, यानी बड़े फंड हाउस की जो खरीदारी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। अब इसके बीच में अगस्त महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले। यानी आप देखिए अगस्त महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। जो लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे निकल जाना चाहिए, इसमें कोई दम नहीं है, वही बड़े बड़े फंड हाउस यहाँ पे जम के खरीदारी करें और रिटेल इन्वेस्टर को पूरी तरह से यहाँ पे भ्रमित किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यूएशन हाई है और दूसरी तरफ जम के इस लेवल पे खरीदारी भी की जा रही है। क्या है इसके पीछे की वजह, उसको समझने की कोशिश करेंगे और कौन से म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे दाव लगाए उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आगे की रणनीति को देखें तो बड़ी बड़ी जो फिनटेक कंपनियां हैं उनको इस समय काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है जियो फाइनेंशियल की वजह से, क्योंकि वो जिस सेक्टर में जाते हैं वहाँ पे पूरे बाजार को डिस्टर्ब कर देते हैं और अपनी पोजीशन सबसे ऊपर ले जाते हैं। ऐसे में क्या जियो फाइनेंशियल भी धमाका करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले। इस समय लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 81,612 के स्तर पर है, जहाँ पे 300 पॉइंट की गिरावट है। यानी आप देख सकते हो कि बाजार आज फ्लैट शुरू हुआ लेकिन बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। वैसे इंट्राडे में आज बाजार 82,000 को क्रॉस कर गया था और वहाँ से अगर आप देखें तो ये गिरावट काफ़ी बड़ी है और कम से कम 400-500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी ऊपर के लेवल से। और इसी वजह से थोड़ा सा दबाव जियो फाइनेंशियल में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी आज गिरावट है। इस समय 23,593 के स्तर पे 0.24% की गिरावट है और इसी वजह से जियो फाइनेंशियल का स्टॉक भी थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है। वैसे स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 352 पर, क्लोजिंग देख सकते हो कि कल की 351 के आसपास थी। इंट्राडे में 355 का हाई भी बना दिया, यानी अच्छी दौड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर के लेवल से देखो कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल है तो इसने भी 347 का लो बनाया और इस समय स्टॉक बिल्कुल अपने निचले लेवल पर ही है 347 पर, जहाँ पे 1.01% की गिरावट है। हो सकता है गिरावट थोड़ी और बढ़ जाए। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था। 3 सितंबर को स्टॉक 355 पर चला गया था। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें गिरावट हुई, स्टॉक में फिर से काफ़ी जो लो बना वो 336 का था 6 सितंबर को। उसके बाद स्टॉक देखते हो वहाँ से इसने एक बाउंस बैक दिया है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में तो यहाँ पे हमने अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग देखी और आज भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है, यानी स्टॉक फिर से 355 तक आ गया है आज इंट्राडे में, जो इसने हाई बनाई थी 3 सितंबर की। तो जो बीच की गिरावट थी वो सारी थमती हुई दिखाई दे रही और ये एक सबूत है कि स्टॉक यहाँ से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पे अगस्त महीने के जो आंकड़े निकल कर आए म्यूचुअल फंड के वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले। तो देख सकते हो कि अगस्त महीने में 12 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री कर लिया है, यानी यहाँ पे देख सकते हो कि नए 12 म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपने होल्डिंग को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड ने अपनी बिकवाली की है, यानी आप क्लियरली समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपना माल बिल्कुल नहीं बेच रहे इस लेवल पे, बल्कि वो जम के खरीदारी करें। तो 12 के सामने 2, तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि 10 नए म्यूचुअल फंड यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम बड़ा निवेश देखें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा निवेश किया है और यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी का भी काफ़ी बड़ा निवेश है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का भी निवेश दिखाई देगा। और तो और अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा निवेश किया है क्वांट एल्स टेक्स सेवर ग्रोथ ने। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कैनरा रिबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड ने भी बड़ा निवेश किया है और बड़ौदा BNB परिबास की तरफ से भी निवेश है। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने भी यहाँ पे निवेश किया है। तो लगभग इंडिया के जितने बड़े म्यूचुअल फंड हैं उन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया, स्पेशली क्वांट स्मॉल कैप ने जम के खरीदारी की है जियो फाइनेंस में, उनको पूरा भरोसा है और इसी वजह से वो निवेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि टाटा ने भी यहाँ पे अपना म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश किया है और निप्पॉन इंडिया का निवेश भी काफ़ी बड़ा है। तो ये क्लियरली आप देखो कि बड़े बड़े इंडिया के जितने म्यूचुअल फंड है वो सब खरीदारी कर रहे हैं। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि स्टॉक वाकई में आने वाले समय दमदार रिटर्न दे सकता है और इसी वजह से इसमें खरीदारी शुरू हो चुकी है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि खरीदारी शुरू कर दे अब इस समय जियो फाइनेंशियल में। यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने ब्लैक रॉक के साथ में पार्टनरशिप किया, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू करेंगे।
तो आप देख सकते हो कि ये जो इनका जो फैसला है, ये बहुत सारे जो स्टार्टअप्स है जिसमें देखिए ज़ीरोधा, ग्रो जैसे जो इस समय जो बाज़ार में जो बहुत सारे ब्रोकर आए, स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस करें, उनको अब यहाँ पे ज़बरदस्त टक्कर मिल सकती है जियो फाइनेंशियल से, क्योंकि काफ़ी बेहतर नई ऑफ़र ला सकते हैं। और ऐसे में जो मार्केट शेयर है उनका बहुत तेज़ी से फिसल सकता है। और बिल्कुल जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में इन्होंने अपनी नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी, बिल्कुल वैसा ही अगर आप देखें तो इस बार हमें इस ब्रोकिंग बिजनेस में भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कुल मिला के बहुत सारी चाहे फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां हो या फिर ब्रोकिंग बिजनेस की या इंश्योरेंस बिजनेस की, सबके लिए यहाँ पे एक बड़ा यहाँ पे खतरा साबित हो रहा है जियो फाइनेंशियल। और उन कंपनियों को ये लग भी रहा है कि आने वाले समय उनके बिजनेस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो यहाँ पे देखो कि मंडे को ही कंपनी ने ऐलान किया है कि वो एक जॉइंट वेंचर्स कंपनी बना चुके हैं ब्लैक रॉक एडवाइजर सिंगापुर के साथ मिलके, और इसका जो नाम रखा गया है जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। और देख सकते हो कि फ्राइडे 6 सितंबर को इस कंपनी की शुरुआत की गई है और सरकार की तरफ से भी इसको अप्रूवल मिल चुका है। तो अब आप देख सकते हो ये बहुत तेज़ी से इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ऐसे में इसकी शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये जो सारे बिजनेस है ये आने वाले इसमें तेज़ी लाएंगे और इसी वजह से म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश शुरू कर दिया है। और एक तरफ तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे पैनिक कर रहे हैं और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड बहुत सारा निवेश कर रहे हैं। इंडिया के जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, टॉप के म्यूचुअल फंड, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो या फिर टाटा जैसे हो, सभी ने निवेश किया है और ये इशारा अच्छा है, निवेश करना चाहिए। और आज की जो डील है वो भी वही इशारा करी है, जम के आज खरीदारी हुई है, बड़े फंड हाउस ने बहुत सारा निवेश किया है। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह 9:15 पर बाजार खुलते ही 351 की प्राइस से 1,51,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 352 की प्राइस से 1,51,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई और उसके बाद 9:18 पर 350 की प्राइस से 1 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो फिर 9:24 पर 355 की प्राइस से 1,15,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई और उसके बाद 9:40 पर 353 की प्राइस से 1,37,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। और इसी वजह से देखें तो शेयर की प्राइस लगातार बढ़ी क्योंकि बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की। फिर 10:22 पर 354 की प्राइस से 1,21,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई और फिर 10:23 पर 355 की प्राइस से 1,29,000 शेयरों की खरीदारी हुई। और इसी तरह से जो जम के बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की जिसकी वजह से आज का इंट्राडे का 355 का हाई बन गया। उसके बाद यहाँ पे बाजार में जो गिरावट का माहौल बनने लगा, इसमें भी थोड़ी सी बिकवाली शुरू हुई। तो फिर 1:46 पर 349 की प्राइस से 1,16,000 शेयरों की बिकवाली हुई और फिर 2:04 पर 348 की प्राइस से 1,34,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। यानी देख सकते कि 1-1.5 बजे के बाद बाजार की गिरावट की वजह से यहाँ पर भी कुछ बिकवाली का माहौल बना, लेकिन ओवरऑल देखें तो यह स्टॉक काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और ये पिवट लेवल के माध्यम से समझते हैं कि इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो यहाँ से इस लेवल से गिरावट होती है तो 341 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको सीधा 331 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ जाती है तो फिर 322 तक भी जाने की संभावना है। अच्छी बात यह है कि अभी भी 320 के नीचे जाने की संभावना इसमें नहीं दिख रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो 360 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, 2 बार 355 तक ये जाके आ चुका है, आज भी इंट्राडे में गया है। जल्दी इसको पार किया तो बड़ी तेज़ी की संभावना बनेगी। जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 369 के आसपास है और इसको पार करते ही आपको 379 यानी 380 तक जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में काफ़ी अच्छा मौका है, बाजार तेज़ी से आगे बढ़ चुका है, ये स्टॉक अभी भी नीचे है। 394 का इसने हाई बनाया था, उससे काफ़ी करेक्ट हो चुका है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।